हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। देर इज़ नथिंग रॉन्ग विदाउट बीइंग डिफरेंट। तो देखिए, अलग होना कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भी अगर आप कोई भी काम में सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर करना होता है। आपको सबसे हट के ज़रूर करना होगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे, लेकिन इन अ सही वे, है ना, इन राइट वे में आपको दूसरों से डिफरेंट होना है। ये नहीं कि बिल्कुल आप गलत तरीके पे चले जाएं। सो हाँ, ये याद रखिएगा कि डिफरेंट होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी, आपको अपनी प्लानिंग सबसे बेहतर और सबसे अलग करनी है अगर आप सबसे आगे निकलना चाहती हैं तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो कि एशिया पैसिफिक में सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में इसने पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। तो ये एयरपोर्ट कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का इसे दर्जा मिला है। ये जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड है, ये पैसेंजर के सर्वे पर बेस्ड है कि ट्रैवल में कस्टमर्स को क्या जो है वो सेटिस्फेक्शन मिला है, उसी के रेट के आधार पर इसे तैयार किया गया है। इसमें 30 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से भी ज़्यादा का जो है वो सर्वे किया गया कि पैसेंजर का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस क्या था। जैसे कि उसको उनको अपना रास्ता, अपना वे ढूंढने में किस तरीके से उनको एक्सपीरियंस रहा, चेक इन में कैसा एक्सपीरियंस रहा, शॉपिंग, डाइनिंग ऑफरिंग, तो ये सभी में कस्टमर्स का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, उसी के बेस्ड पे जो है वो ये सर्वे किया गया, जिसमें दिल्ली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो रहा इस सर्वे में सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ इनॉग्रेटेड द 4 ईयर बैचलर साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इन विच आईआईटी। सो इनमें से कौन सी आईआईटी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 4 साल का जो बैचलर साइंस डिग्री है, इसे अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास में जो है इसे लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया ये भी याद रखिएगा, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को करने का मेन ये उद्देश्य है कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो एम्बेडेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे और भी स्किल ग्रेजुएट्स आएँ, क्योंकि उनकी मांग देखिए, उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल ग्रेजुएट्स आएँ, उसी के पर्पज़ से जो है इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। बात करें फ्रेंड्स आईआईटी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी जो इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है, जिसको नाम दिया था फ्रेंड्स सारंग, इस फेस्टिवल को कंडक्ट कराया गया था आईआईटी मद्रास में, याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने कोलैबोरेट किया था टू एड्रेस एनर्जी चैलेंजेस। आई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने परम कामरूप, जो कि सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है, इसे आईआईटी गुवाहाटी में जो है इस फैसिलिटी को लॉन्च की इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया था निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम को। नेक्स्ट न्यूज़ याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने क्रिएट किए थे रोबोट्स जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने का काम करेंगे, और इन रोबोट्स को नाम क्या दिया था? होमोसैप, इन रोबोट्स को नाम दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, आईआईटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ रिलीज्ड अ यूनिक कवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर विच स्टेट। अश्विनी वैष्णव ने जो है वो किस राज्य के लिए डाक विभाग का एक नया जो है वो कवर, जिसको नाम दिया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, इसे जारी किया है? स्टेट की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा सिक्किम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे कि इसे लॉन्च किसने किया है, तो आपका आंसर होगा अश्विनी वैष्णव ने। याद होगा अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम पे न्यू दिल्ली में,
इसे इनॉग्रेट किया था। इसके अलावा इन्होंने एम्प्रोटेक्स 2023 इसे भी दिल्ली में इनॉग्रेट किया। डिजिटल पेमेंट्स उत्सव इसे भी न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था अश्विनी वैष्णव जी ने। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन ये भी लॉन्च किया था अश्विनी वैष्णव ने। तो ये मैं आपको न्यूज़ भी देके साथ साथ में रिवाइज करा रही हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये जो स्पेशल कवर है ये टेस्टामेंट है टू द स्टेट्स की, जो स्टेट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी अचीवमेंट्स हासिल करी है, देखिए उसी का ही ये टेस्टामेंट है। और पूरे देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है उसका भी एक रिमाइंडर है। तो इसी के तौर पे इस जो कवर है इसे गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर इसे लॉन्च किया गया है सिक्किम स्टेट के लिए। वैसे भी आपको याद होगा कि सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट भी कहा जाता है। सिक्किम की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की गंगटोक। चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर अभी यहाँ पे चेंज हुए थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम देखिए दो कंट्रीज के बीच में बिल्कुल, नेपाल इधर है और इधर आप देख सकते हैं भूटान, और बीच में है कौन सा स्टेट, सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इन द स्टेट एट द एंड ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक। सो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इसे शुरू करने की घोषणा किसने करी है? राइट आंसर है उत्तराखंड की सरकार ने इसे शुरू करने की घोषणा की है। क्यों इसको शुरू किया गया है? देखिए तो स्टेट में जो रूरल इकोनॉमी है, देखिए रिमोट जो विलेजेस होते हैं, जो बहुत दूर दूर गांव होते हैं, उसमें महिलाओं जो एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना महिलाओं के, उनके माध्यम से जो वहाँ की इकोनॉमी है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसको एक तरीके से बूस्टअप करना, उसको आगे लेके आना। ऑल्सो उन्होंने हाईलाइट किया लेगिस्लेशन जो कि अभी गवर्नमेंट ने पार्ट किया था, जिसमें 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा पब्लिक सर्विसेज में जो वुमेन डोमिसाइल्ड होंगी, यानी जो उत्तराखंड में वुमेन्स जिनके पास डोमिसाइल होगा उनको 30% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। इसे भी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसे जो है वो हाईलाइट किया। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और ये 27th स्टेट बना था। कैपिटल है यहाँ की देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। नेशनल पार्क में है कॉर्बेट, गंगोत्री गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यहाँ के इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं भोटियास, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी और थारू। इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, ये भी उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे है। टेम्पल्स में है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ टेम्पल। उत्तराखंड में याद होगा अभी ल्यूमिनस ने बिल्ड किया था इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में। इसके अलावा अभी यहाँ पे स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ भी जो है वो लागू किया गया था उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कोनराड के संगमा हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? सही आंसर है फ्रेंड्स, सो ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं मेघालय में चीफ मिनिस्टर, और ये दूसरा इनका टर्म है, यानी दूसरी बार जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर पद पे ये अपॉइंट हुए हैं। जो मेघालय के गवर्नर हैं फागू चौहान, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। सो कौन अपॉइंट हुए हैं? फर्स्ट नाम है प्रेस्टोन तानसियोंग एंड सेकेंड नाम है सिनिया भलांग धार। तो ये यहाँ के बने हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। सो दोनों ही यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि ये सभी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो अट्टुकल पोंगल जो फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये बनाया जाता है केरल स्टेट में, बहुत ही फेमस यहाँ का ये फेस्टिवल है। और इस रिचुअल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था 2009 में।
सबसे ज़्यादा जो वुमेन्स थी वो एक साथ जो है वो गैदर हुई थी एक ही दिन में। 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा जो वुमेन्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस फेस्टिवल में। और 2009 में इन्होंने बनाया था एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अटुकल टेम्पल जिसे वुमेन्स सबरीमाला टेम्पल के नाम से भी जानती हैं, तो बहुत ही फेमस ये फेस्टिवल है अटुकल पोंगला, जो कि कहाँ मनाया गया, केरल में इसको मनाया जाता है। अब फेस्टिवल की बात ही हो रही है तो चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो हैं दशहरा, उगादी, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव। असम का वेरी इंपॉर्टेंट अम्बुबाची, बोगाली बिहू, बैशागु, देहिंग पटकाई, ये सब असम में सेलिब्रेट होते हैं। बिहार के हैं छठ पूजा और बिहुला। गुजरात में नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण, ये बहुत ही मुख्य त्यौहार हैं यहाँ के। नागालैंड की बात आती है तो देखिए यहाँ के फेस्टिवल हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल और मौत्सू फेस्टिवल। तमिलनाडु में है पोंगल और थाईपुसम। तो अटुकल पोंगल है केरल का, लेकिन अगर सिंगल पोंगल की बात होगी तब आपका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर फॉर सेवलॉन इंडिया। सेवलॉन इंडिया के पहले जो हैं वो हैंड एम्बेसडर कौन बने हैं वर्ल्ड में। सो राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर जी का नाम जो है वो अनाउंस किया गया है, ये अपॉइंट हुए हैं दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर सेवलॉन इंडिया के लिए। एम्बेसडर की बात हो रही है तो देखिए आयुष्मान खुराना अभी यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर बने। यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर ये ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की एम्बेसडर बनी। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की एम्बेसडर बनी। निखत जरीन नेशनल माइनर कंपनी की एम्बेसडर बनी। और स्मृति मंधाना हर्बी लाइफ न्यूट्रिशन की बनी ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट विंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। तो अभी 8th नेशनल जो फोटोग्राफी अवार्ड्स हुए उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस कैंडिडेट ने जीता। ये अवार्ड जीता है सिप्रा दास। तो मिसेस सिप्रा दास ने जीता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के स्टेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर एल मुरुगन, उन्होंने प्रेजेंट करे 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। इस इवेंट के दौरान जो है वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित यहाँ पे 13 अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। तो एक तो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो ध्यान रखिएगा मिसेस सिप्रा दास को मिला है। इसके अलावा मैं दो आपको अवार्ड्स और बता देती हूँ कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड मिला है श्री शशि कुमार रामचंद्रन को। और एक और याद रखिएगा अमित्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड जीता है श्री अर्जुन साहा ने। टोटल 13 दिए थे लेकिन उनमें से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो जो बहरीन ग्रैंड प्री हुई इसका खिताब भी किसने जीता। 2023 की पहली रेस हुई है और अगेन किसने जीत ली है भाई, मैक्स वर्स्टपिन ने, जो कि रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री कौन सी है, ये नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। सो ये बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में रेस हुई थी जहाँ पे जीत लिया है मैक्स वर्स्टपिन ने। उन्होंने रेड बुल के सर्जियो पेरेस को डिफीट किया, ये सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। और थर्ड पे रहे हैं फर्नांडो अलोंसो, ये है एस्टन मार्टिन्स के ड्राइवर। लेकिन इसमें अगर हम बात करें ग्रैंड प्रिक्स में तो आप लोगों से ना फर्स्ट प्लेस वाला ही जो है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे ही आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चंस तो हैं कंप्लीट होते हैं, अब टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फिर फटाफट से हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। तो बात करें ये जो बुक है वो किसने इस बुक को रिलीज़ किया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है हमारा वी सुब्रमण्यम, इन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो जो नए महालेखा नियंत्रक बने हैं उनका नाम है संजीव शंकर दुबे और ये 28 नंबर के बने हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Sashidhar Jagdishan has been reappointed as a managing director and CEO which bank? ये अपॉइंट हुए हैं HDFC बैंक के अगेन से मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। The 23rd Commonwealth Law Conference has begun in which state? तो 23rd जो राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन है ये शुरू हुआ कहाँ पे? गोवा में। और इसे गोवा के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे विच एडिशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑन 10th ऑफ मार्च इन न्यू दिल्ली? तो ये भी याद है क्या कि कहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे? नई दिल्ली में। और ये इसका एडिशन कौन सा होगा? तीसरा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सेशन ऑफ मेस्मराइज 2023 इन विच सिटी? तो नई दिल्ली में जो है वो पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया मेस्मराइज 2023 के पहले सेशन का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी? तो 2 दिन की जो ये रीजनल कॉन्फ्रेंस है इसे इनॉग्रेट किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और शहर की बात करें तो कौन से शहर में? तो आंसर है भोपाल में। Who has flagged off Prime Minister Jan Aushadhi train to commemorate the Jan Aushadhi scheme? जो PM जन औषधि ट्रेन है इसे हरी झंडी दिखाई है डॉक्टर मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव ने मिलके। सो एक नाम देंगे तो एक, अगर दोनों का नाम देंगे तो दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स? तो जो भारत रहा है, भारत इसमें 108 पोजीशन पे रहा है। और इसमें जो टॉप पोजीशन हासिल करी है वो डेनमार्क ने। तो डेनमार्क याद रखिएगा इसमें नंबर 1 पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अहमद नवाफ अल सबा ये किस कंट्री के रीअपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर? तो ये अपॉइंट हुए हैं कुवैत देश में। अगेन फिर से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पद पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला होता है बिल्कुल खत्म। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सोन रिवर एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 2003। सो थैंक यू सो मच अगेन सभी को। आज के हमारे कमेंट है दियाग्नि अश्विनी एंड स्टडी विथ रूमा। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो आज के क्वेश्चंस की बारी आती है, आप लोग इनको ज़रूर सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है नाउ यू ब्रीथ, ये बुक है देखिए, और इस बुक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसे मिला? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये किस कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो चुने गए हैं? तो बहुत ईजी हैं क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर ये क्वेश्चन आते होंगे। आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स यहाँ हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।